Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture 9 chapter number 4 class third year statistics. So आज हमने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो देखते हैं जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में आपके मतलब लेफ़्ट ओवर पे छोड़ रही हूँ वो क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करवाने हैं क्योंकि वो डिटेलली होने। अभी मैं आपको एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो इजीली आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मतलब कि सीक्वेंस वाइज तो नहीं, मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो जो क्वेश्चन अंदर से मतलब साइड पे हो रहे हैं वो क्वेश्चंस पे लास्ट पे लेक्चर होगा उनका, और वो कम्प्लीटली मैं खुद आपको कैलकुलेट करके और प्रॉपर क्वेश्चन में हम उनको कैलकुलेट करेंगे, उनके प्रूफ्स करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.28 का जो है वो बी पार्ट सी पार्ट देखने लगे हैं। सी पार्ट से हम स्टार्ट करने लगे हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग टेलीविज़न ट्यूब हैज़ टू टाइप ऑफ ट्यूब्स ए एंड बी। कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हुई है टेलीविज़न ट्यूब हैज़ टू टाइप ऑफ ट्यूब्स, एक ए ट्यूब है एक बी है। द ट्यूब्स हैव रिस्पेक्टिवली मीन लाइफ एक्स बार हमारे पास 1495 है ऑन एंड एक्स बार बी जो है वो 1895 ऑन्स है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस एस ए इज इक्वल टू 280 ऑन्स एंड एस बी इज इक्वल टू 3। मतलब ये एस बी और एस ए स्टैंडर्ड डेविएशंस है। विच इज ट्यूब हैज़ द ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। तो बच्चे आपके पास विच ट्यूब हैज़ द ग्रेटर, आपके पास कौन सी ट्यूब ग्रेटर होएगी? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में जिसका जो है वो मीन हमारे पास ज़्यादा होता है, जिसका हमारे पास मीन ज़्यादा होता है वो ग्रेटर होती है। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में जिसका मीन ज़्यादा होगा वो ग्रेटर होगी। और रिलेटिव डिस्पर्जन में हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव डिस्पर्जन में जिसका कोवेरियंस हमारे पास जो है वो कम होगा वो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्जन में आएगी। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 14.28 का हिंट है कि जारी बात है आपके पास ग्रेटर कौन सी होगी? ग्रेटर आपके पास वो होगी जिसका एक्स ए और एक्स बार बी में से जिसका मीन ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ग्रेटर हो गया। बी का है तो वो। अब रिलेटिव डिस्पर्जन में आपके पास क्या होगा? रिलेटिव डिस्पर्जन में आपने निकालना है सी वी ऑफ ए, जो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100। और दूसरा आएगा आपके पास सी वी ऑफ बी, कोवेरियंस ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ओवर एक्स बार बी। ये आपको उसने गिवन दैट में दिया हुआ है। इन दोनों में से जिसका वेरिएंस कम होगा, कोवेरियंस कम होगा, वो आपके पास कंसिस्टेंस होगा और बेटर होएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4.8 के सी पार्ट का हिंट है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए जी, कंप्यूट द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कंप्यूट द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इन 2 टाउन्स गिवन बिलो। उसने एक्सपेंडिचर्स दे दिए हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, टाउन ए की और टाउन बी की। ठीक है, आपने वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है। तो बच्चे जहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर्स की वेरिएबिलिटी काउंट करनी होती है वहाँ पे आपने उसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं। और जब आपने कंपैरिजन में जाना है तो इट्स मीन कि हमने वहाँ पे कोवेरियंस। देखें इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बताया कि आप इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, कोवेरियंस निकालें। तो हमने ये आईक्यू लेवल क्वेश्चंस होते हैं कि हमें खुद पता है कि वेरिएबिलिटी काउंट करनी है, उसमें चेंज देखना है दोनों के दरमियान, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और जब हमने कंपेयरिंग करनी है, मतलब दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में से किसके जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, कौन सा टाउन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? हम वहाँ पे अपने पास जो है वो उसको कंपेयर करने के लिए रिलेटिव डिस्पर्जन सी भी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है? आपके पास हिंट है कि ये आपके पास क्लास इंटरवल है। जारी बात है क्लास इंटरवल से आप एक्स तो बना ही लेंगे, दैट इज़ अ मिड पॉइंट। सबसे पहले आप उसके मिड पॉइंट्स बनाएंगे एक्स। ठीक हो गया। मिड पॉइंट्स कैसे बनाएंगे वो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड को, मतलब आपने लोअर क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास x बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने पहले क्लास इंटरवल
लेने हैं, यही किसके साथ, टाउन ए के साथ, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा। तो आपने ज़ाहिर बात है इसके लिए क्या क्या निकालना है, आपने इसके लिए एक्स बार ऑफ ए टाउन निकालना है। उसका फार्मूला आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकालना है, दैट्स फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आपने इसके लिए कोवेरियंस ऑफ ए निकाल देना है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर रहे हैं ना, एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम काम यही आपने बी के लिए भी करना है। उसके लिए क्लास इंटरवल होंगे, ये जो टाउन ऑफ बी है ये एफ ऑफ बी होगी आपके पास। तो सेम काम उसके लिए भी एक्स बार बी निकालेंगे आप, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी निकालेंगे, जो इस तरह से फार्मूलाज लगेंगे, और उसके लिए कोवेरियंस ऑफ बी निकाल देंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से जो जिसका कोवेरियंस ज़्यादा अच्छा ज़्यादा कम होगा वो आपके पास कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट एक्सपेंडिचर्स टाउन्स होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 4.30 compare the variation to the following frequency distribution of weight of boys by computing the coefficient of variation in each class। हर क्लास के लिए निकालना है। आल्सो ड्रा अ बॉक्स प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट तो नहीं हमने बनाना। ये देखें, ये लेस देन का मतलब, इसका मतलब यही होता है 20 लेस देन एक्स 30 है, तो इसको आप इसी तरह से लिखेंगे। मीन्स कि इसका कॉलम ये इस तरह से ही लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये आपको शो आउट कर दूँ तो ये एक्चुअली में क्लास इंटरवल्स ही हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। ये जस्ट उसने आपको प्रेजेंट करने का तरीका। अब ये आपके पास एफ ऑफ ए है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी क्लास है। अब आपका ये क्वेश्चन 3 दफ़ा कैलकुलेट, एक दफ़ा ये वाले इंटरवल एफ ए के साथ आएंगे, फिर एफ बी के साथ आएंगे, फिर एफ सी के साथ आएंगे। मीन्स कि आप एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या करेंगी, क्वेश्चन नंबर 4.3। अब एक्चुअली में आपको फार्मूलाज तो सारे रिमाइंड ही होंगे। तो 30 है। अब एक्स बार ऑफ ए निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए निकालेंगे, और सी वी ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह आप एक्स बार ऑफ बी निकालेंगे, मतलब बी का एक्स बार निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ बी निकालेंगे। नेक्स्ट आप एक्स बार ऑफ सी लेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी लेंगे, और कोवेरियंस ऑफ सी लेंगे। ठीक है, वो आपको पता ही है कि अगर आपने एक्स बार यूज़ करना है तो ज़ाहिर बात है उसी की फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, एक्स यूज़ होगा, समीशन एफ आएगा। इसी तरह बी के लिए, सी के लिए आप इनको बारी बारी यूज़ कर लेंगे। जब ये तीनों के रिज़ल्ट आ जाएंगे तो इनमें से आप देखेंगे जिसका सबसे कम जो है वो आएगी वेरिएशन, कंप्यूट करेंगे, वो आपके पास एक्चुअली में जो है वो मोर कंसिस्टेंट क्लासेस होंगी। ठीक है, यह आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 4.30 में करना है, जिनके फार्मूलाज ऐसे ही बनने हैं। एक्स ए का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का, फिर बी के लिए भी बी का यूज़, जैसे मैंने पीछे आपको ये फार्मूला बताया है सेम इसी तरह फार्मूलाज हैं इसके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4.32। अब स्टेटमेंटल क्वेश्चन हैं, ज़रा इनको भी समझ लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3.2 में, ठीक 32 में देखें जी, कहता है इफ़ अ ग्रुप ऑफ 50 बॉयज़, 50 बॉयज़ का ग्रुप है, द मीन स्कोर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस आर टेस्ट आर, मीन स्कोर्स, मीन के उसका अर्थमेटिक मीन दिया गया है। क्या दिया गया है, अर्थमेटिक मीन स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या दिया गया, मीन स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स, अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बी दे दिया है गर्ल्स का, द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इज इक्वल टू दिस वन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन ग्रुप ऑफ 19 चिल्ड्रन। आपने उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन बनाना है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे अपनी गिवन दैट में इक्वेशंस लिखेंगी कि आपके पास क्या दिया गया है। आपके पास उसने दिया है एन ई वन, कह लें इसको बॉयज़ का, बी लिख लें इसके साथ, बॉयज़ 50 दिए हैं, उनका एक्स बार ऑफ बॉयज़ उसने हमें दिया है 59.5, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉयज़ दिया है उसने हमें कितना है दिया है जी 8.38। दूसरी तरफ उसने
एन जी लिख लें, गर्ल्स का लिख लें, ये गर्ल्स का डाटा लिखने लगे हैं और यहाँ पे बॉयज़ का था। गर्ल्स का उसने हमें दिया है मीन, एन दिया है गर्ल्स का कितना है जी 40, एक्स बार ऑफ जी मतलब गर्ल्स का आपके पास है 54.0 और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गर्ल्स है आपके पास 8.23, ठीक है। तो अब उसने बोला कंबाइंड, तो ज़ाहिर बात है बच्चे जब आपने कंबाइंड मीन मालूम करना है, क्या करना है, जब आपने कंबाइंड मीन मालूम करना है तो कंबाइंड का आपके पास फार्मूला होता है मीन का n1 मतलब n ऑफ बी एक्स बार बी प्लस एन जी एक्स बार ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन जी मतलब कि आपके पास एन जी गर्ल्स का एन आपके पास है, ये तो कंबाइंड मीन का आ गया फार्मूला, ठीक हो गया। तो बच्चे कंबाइंड स्टैंडर्ड वेरिएंस के लिए आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला है आपकी बुक में। इस फार्मूले को आप पुटअप करेंगे n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 का स्क्वेयर n1, ये आपके पास एक्चुअली में वेरिएंस है। तो इसका अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास s, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन उठाएंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और n आपको b उसने यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इस वाले फार्मूला में पुटअप करेंगे और अपना कंबाइंड जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ये वाले फार्मूले में क्वेश्चन नंबर 4.30 में उसने पूछा है, तो ये आप उसमें निकाल लेंगे, ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, ठीक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, बी पार्ट देखते हैं वो कैसे सॉल्व होना है। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद फ्रीक्वेंसीज n1, जारी बात है 3 फ्रीक्वेंसीज है ना, तो ये इसका मतलब n1 हो गया, n2 और n3 है ये आपके पास, ठीक है। हैविंग द मीन ऑफ 20, 10 एंड 15, इसका मतलब है ये x बार 1 है, ये 2 है, 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, 4, 5 शो दैट द mean of combined distribution 16 and standard deviation 70.2 and also the coefficient of variations। तो बच्चे ये भी सेम वही फार्मूलाज लगने हैं पीछे वाले, आपके पास उसने जो है n1 n2 n3 दे दिया है, x बार 1 x बार 2 x बार 3 दे दिया है और s1 s2 और s3 दे दिया है, ठीक है। वो 2 के लिए था, आप 3 के लिए बना लेंगे और आप क्या करेंगे, सिंपली आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये भी वैसे फार्मूला यूज़ कर सकते होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कंबाइन लिखेंगे और नीचे एक्स बार ऑफ कंबाइन लिखेंगे, और वो 2 के लिए था तो अब आप 3 के लिए लिख लेंगे। और क्या करेंगे कि आप यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ कंबाइन निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बाय, और इन शॉर्ट आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन उस तरह से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर प्लस n3 s3 स्क्वेयर, ठीक है। ओवर आपके पास आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक हो गया। इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिंपली अगर उस फार्मूले के इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह हल्का फुल्का 1-2 पॉइंट के बाद का फ़र्क आएगा लेकिन इतना फ़र्क नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इसे यूज़ कर सकते हैं, भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल। सो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो करनी है। शो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड मैयर, द स्टैंडर्ड मैयर स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और ये भी थ्योरी है। अब आपके पास है द मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ सर्टेन टेस्ट वाज 60.37, इसका मतलब ये उसने आपको एक्स बार दिया है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12.3, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये वैल्यू फाइंड जी स्कोर ऑफ द टॉप स्टूडेंट, आपने x1 मतलब 98 स्टूडेंट के लिए निकालना है और बॉटम स्टूडेंट 91, मतलब कि उसने आपको क्वेश्चन नंबर ये दिया है, ये उसने आपको दिया है जी क्वेश्चन नंबर 4.13 का सी पार्ट, उसमें आपको उसने दे दिया है एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार कितना है जी आपके पास 63.7, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 12.3। आपने x1 टॉप
स्टूडेंट के लिए XA को 98 रखना है। देन आपने जी स्कोर निकालना है, ठीक है। एक तो आपके पास ये काम होना है और फिर आपने बॉटम स्टूडेंट के लिए काम करना है और बॉटम स्टूडेंट का एक्स आपने रखना है, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो उसके लिए आपने 28 एक्स की जगह 21 रखना है और जी स्क्वायर जो है वो मालूम करना है, जी स्कोर आपने मालूम करना है। अब जी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? जी स्कोर का फार्मूला है हमारे पास 50 + 10 स्टैंडर्डाइज्ड जी स्कोर इज इक्वल टू XI माइनस एक्स बार ओवर एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिंपली हमने जब इसके लिए टॉप के लिए निकालेंगे तो हम टॉप के लिए लगाएंगे 50 + 10, एक्स की जगह आएगा 98, एक्स बार 63.7, इन स्टैंडर्ड डेविएशन 12.3। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और जब आप जी स्क्वायर निकालेंगे बॉटम के स्टूडेंट के लिए तो आप करेंगे जी यहाँ पे बॉटम के लिए तो आप लिखेंगे 50 + 10, 50 + 10 इज इक्वल टू 21 माइनस 63.7 ओवर 12.3, दैट इज़ अ जी स्कोर ऑफ बॉटम। तो फर्स्ट ये होगा और बॉटम का ये आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है वो हम इसके जी स्कोर स्टैंडर्डाइज मालूम कर लेंगे। हो गया, ये क्वेश्चंस हैं आपके और इनको आपने करना है और जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। Okay, student, best of luck for each lecture and your homework. Allah Hafiz.